हाई एट्थ क्लास, क्या हाल है भाई लोग? सब बढ़िया। तो अभी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 के 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और अब हम इस वीडियो में आगे के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। हमारे थर्ड क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा थर्ड क्वेश्चन है, कैन आ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी आ पैरेललोग्राम। यहाँ पे हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या एक क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम हो सकता है क्या। तो हमें वही चीज़ बतानी है इस क्वेश्चन में। तो मैं एक पहले क्वाड्रिलेटरल बना लेता हूँ। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है चतुर्भुज हिंदी में, और चतुर्भुज मतलब चार भुजाओं या चार लाइन से मिलकर बनी हुई आकृति या पॉलीगन। तो हम यहाँ एक आकृति बना लेते हैं सिंपल सी। आप एक आकृति बना लीजिएगा ऐसा, ठीक है। सिंपल क्वाड्रिलेटरल आपको बनाना है। उसके बाद आपको, ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है, उस तरीके से हमको फॉलो करना है कि क्या एक पैरेललोग्राम बन पाएगा कि नहीं। तो हमें दिया हुआ है एंगल, पहले मैं पूरे नाम दे देता हूँ उसे, A, B, C और D। अब क्वेश्चन में चलते हैं ना हमारे। तो हमारा क्वेश्चन है एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू में 180 डिग्री। ये आप लोगों ने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में देखे होंगे कि एडजेसेंट एंगल आर इक्वल टू अ सप्लीमेंट्री एंगल। तो दोनों एंगल मिलकर 180 डिग्री बनाते हैं, पर यहाँ एडजेसेंट एंगल की बात नहीं हो रही है, यहाँ अपोजिट एंगल की बात हो रही है। देख सकते हैं आप कि जो हमारा D एंगल है उसके अपोजिट में हमारा एंगल B है, और वही बात है, ये दोनों एंगल मिलकर क्या बन रहे हैं, 180 डिग्री बन रहे हैं। तो ये कब पॉसिबल है वर्टिकल अपोजिट एंगल का? तो आप सबको पता है कि इनमें से अगर एक एंगल B अगर 90 डिग्री का है तो जस्ट उसके सामने वाला एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा, और दोनों को जोड़ने पर एक 180 डिग्री प्लस होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि एंगल B इक्वल टू में हमारा हो जाएगा एंगल D, और ये दोनों हो जाएंगे 90 डिग्री के। आपको समझ में आया? अगर मैं एंगल B को 90 डिग्री प्रूफ करता हूँ तो इसके जस्ट अपोजिट वर्टिकल, वो अपोजिट एंगल जो हमारा D है, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो मैं यहाँ प्रॉपर्टी लिख सकता हूँ पैरेललोग्राम की, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैंने 90 डिग्री क्यों बोला। ये कॉमन सेंस वाला भी है कि एक 90 है तो इसके जस्ट अपोजिट में 90 होगा। तो ये वाली प्रॉपर्टी से मतलब इट कैन बी अ पैरेललोग्राम। अगर ये हमको दिए हुए नंबर एंगल D और एंगल B, तो ये पॉसिबल है कि इन क्वाड्रिलेटरल से एक पैरेललोग्राम बनाया जा सकता है। हमारे सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है इसी के, यहाँ पे लिखा है कि ए बी इक्वल टू में हमें दिया हुआ है DC, और जो कि है 8 सेंटीमीटर। अब हमारे क्वाड्रिलेटरल पर जाते तो हम देखते हैं कि हमारा जो कहाँ गया, हमारा AB जो है हमारी नीचे वाली साइड है ऊपर वाली साइड के इक्वल है, और पैरेललोग्राम में भी ये पॉसिबल है कि अपोजिट साइड्स एक दूसरे के इक्वल्स होती है। तो चलो मान लिया हमने मान लेते हैं कि जो हमारी ये 8 हो जाएगी और ये वाली में हमारी 8 हो जाएगी, ठीक है। तो चलो ये पॉसिबल है। अभी हम उसके बाद देखते हैं क्या बोल रहा है कि AD इक्वल टू, अच्छा AD हमें 4 सेंटीमीटर दिया है। तो हमारा AD आप देख पा रहे हो, फिगर आपने जो कॉपी में बनाए होंगे उसमें भी देख पा रहे होंगे कि एक साइड हमको कितनी दी हुई है, 4 सेंटीमीटर दी है। एंड देन BC, ये B और जो C है ये हमें दे रहा है 4.4 सेंटीमीटर। क्या ये पॉसिबल है कि पैरेललोग्राम में? पैरेललोग्राम में ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती है। अगर ये 4 सेंटीमीटर तो उसके जस्ट सामने वाली भी 4 सेंटीमीटर होती तो ये क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम हो जाता, पर यहाँ तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ सिंपल AB इक्वल टू DC बट AD नॉट इक्वल टू BC। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं भाई इट कैन नॉट बी अ पैरेललोग्राम, ठीक है। थर्ड हमें क्या बोल रहा है भाई, थर्ड पॉसिबल है कि नहीं देखते हैं। अब यहाँ पे लिख रहे हैं भैया जी, थर्ड में एंगल A हमको दिया हुआ है, यहाँ पर हमको कितना दिया हुआ है 70 डिग्री, और दूसरा हमें दिया हुआ है एंगल C जो कि हमको दिया हुआ है 65 डिग्री। तो देखते हैं हम लोग की क्वाड्रिलेटरल में कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। तो भाई एंगल A, ये एंगल जो A है हमारा, ये मैंने छोटा सा डायग्राम बना लिया हमारे ना, दिख रहा होगा आपको क्लियर। एंगल A जो हमारा है 70 डिग्री, और जस्ट उसके अपोजिट में जो एंगल है वो 65 डिग्री। क्या ये पैरेललोग्राम में पॉसिबल है क्या? तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि अपोजिट एंगल, क्योंकि अपोजिट एंगल आर इक्वल, एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। अगर ये 70 डिग्री है तो जस्ट उसके अपोजिट एंगल भी कितने का होना चाहिए था, 70 डिग्री का होता। अगर 70 डिग्री का होता तो ये क्वाड्रिलेटरल पॉसिबल हो पाता कि एक पैरेललोग्राम हो। तो इट, यहाँ पे आप लिख सकते हैं ना, इट
कांट बी अ पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम नहीं होगा क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स वाली प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हमारा ये थर्ड क्वेश्चन है, हमने कंप्लीट कर चुके हैं। इसी तरीके से आपको करना है। अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की ओर। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पर भी आपको एक क्वाड्रिलेटरल ही बनाना है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब आपको पता है ना, चतुर्भुज, 4 लाइन से मिलकर बनी हुई आकृति, बट हैज़ एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल। ये प्रॉपर्टी बस मात्र एक ही चीज़ में देखने को मिलती है, वो है काइट। क्या बोला मैंने? वो काइट, जो आप पतंग उड़ाते हैं, उसी में ये प्रॉपर्टी आपको देखने को मिल सकती है, जिसके 2 एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं, बट 2 एंगल्स एक दूसरे के बिल्कुल भी इक्वल नहीं होंगे। मैं आपको काइट का डायग्राम बनाता हूँ, आप समझ पाएंगे। इस तरीके की काइट होती है। ठीक है, तो इसका हम नाम देते हैं, इसको मैं भी रुक जाऊँ, ए, बी, सी और डी। ठीक है, ये आपने नाम दे दिए। अब आपको प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है आपको तो पहले से ही पता है ना, मैंने काइट के बारे में बता चुका हूँ। यहाँ पे क्या होता है, एंगल ए इक्वल होंगे, सॉरी एंगल ए नहीं, हमारा जो एंगल बी है ना, ये एंगल बी, ये इक्वल होगा हमारे एंगल डी के। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, बट एंगल ए नॉट इक्वल टू एंगल सी। तो आप सबको पता है कि पैरेललोग्राम में क्या होता है कि पैरेललोग्राम में जो एंगल्स होते हैं, अपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल्स होते हैं। पर काइट में क्या होता है, ये जो काइट आपने बनाया ना, काइट में मात्र एक ही अपोजिट एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होगा, बाकी का जो एक और एंगल जो बचता है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा। सेम आपको जो बोला था आपने यहाँ लिख दिया, और यही इसका आंसर है। या आप और भी लिखना चाहें तो मैं देख लेता हूँ, आपको कुछ लिखवाना हो इसमें तो कुछ नहीं लिखना, वैसे यहाँ लिख दीजिए इट इज़ अ काइट, और इसके बाद आप इट इज़ अ काइट, बस ये लिख दीजिए, ख़त्म। ज़्यादा बड़ा आंसर लिखेंगे आप खुद कंफ्यूज होंगे। तो चलते हैं हमारे हम 5वें क्वेश्चन की ओर। हमारा 5वां क्वेश्चन है द मेजर ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2, फाइंड द मेजर। देखो मैं ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ूंगा, आपका टाइम लगेगा ज़्यादा, तो मैं आपको बताता हूँ एडजेसेंट एंगल होते क्या है। ये मैं ऑलरेडी एक पैरेललोग्राम बना के रख चुका हूँ, ए, बी, सी और डी। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? आमने सामने वाले एंगल, जैसे एंगल ए और एंगल बी। तो आपको रेशियो में दिया हुआ है दोनों का, तो मैं आपको बताता हूँ कि एंगल ए आप मान लीजिए 3x है, एंड देन एंगल आपका जो बी है वो हमारा हो गया 2x। आप सबको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता है कि एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है, एक सप्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट्री एंगल मतलब हमारा 180 डिग्री होता है। तो मैं यहाँ आपको लिखता हूँ सॉल्व, अरे बाप रे, तो मैं यहाँ लिखता हूँ एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये कैसे पॉसिबल है? ये एडजेसेंट एंगल्स सम ऑफ सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो एंगल ए आपको दिया हुआ है कितना? एंगल ए आपको दिया हुआ है हमारा 3x, और एंगल बी आपको दिया है हमारा 2x इज इक्वल टू हमारा 180 डिग्री। इन्हें आप प्लस करेंगे तो ये हमारा 5x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 180 डिग्री। x अपनी ही जगह में रहेगा, 180 के अपॉन में पहुंच जाएगा हमारा 5, 5 3 = 15, बचेगा 3, 5 6 = 30। तो मतलब x की वैल्यू हमारी क्या आ चुकी है मेरे भाई? x की वैल्यू हमारी आ गई है 36 डिग्री। अभी आपने एज्यूम करे थे, तो आपने जो एज्यूम करे थे, मान लीजिए आपने 3x करे थे, तो अब यहाँ लिखते हैं। तो हमारा जो एंगल ए होगा, एंगल ए जो होगा हमारा 3x, इसको अब हम क्या बोलेंगे, x की जगह हम रख देंगे 36, और एंगल बी जो है हमारा, जो कि हमारा 2x था, तो x की जगह में हम लोग रख देंगे 36। तो यहाँ आपको एंगल ए और एंगल बी दोनों ही फाइंड हो जाएंगे। तो मैं आपको करके बताता हूँ, 6 3 जब ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा तो 108 डिग्री, मतलब 108 डिग्री हो जाएगा, और ये भाई 36 दूनी 72 डिग्री हो जाएगा। तो आपका एंगल ए और एंगल बी दोनों मिल चुका है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम चलते हैं हमारे 6वें सवाल की ओर। हमारा 6वां सवाल है 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल मेजर।
यहाँ भी आपको एडजेसेंट एंगल की बात कर रहे हैं, तो एडजेसेंट एंगल आपको पता है कि सामने आमने के एंगल को बोलते हैं। तो दो एडजेसेंट एंगल हम ले लेते हैं भाई, एंगल ए और एंगल बी। अब बोल रहा है क्वेश्चन हमको दो एडजेसेंट एंगल आप ले तो चुके, हैव इक्वल मेजर, मतलब एक ही समान का उनका एंगल होना चाहिए। तो कोई बात नहीं भाई, हम अगर ए को एक्स मानते हैं तो बी को भी हम एक्स मान लेते हैं, कोई तकलीफ कोई परेशानी नहीं है ना। चलते हैं, दोनों एंगल को तो हमने वो मान लिया, चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू क्या होगा मेरे भाई, 180 डिग्री होगा। एडजेसेंट एंगल की बात है तो अब यहाँ प्रॉपर्टी लिख सकते हैं ना, यहाँ मैं लिख देता हूँ एडजेसेंट एंगल्स सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री लिख दीजिए बस सीधा। अब आपका एंगल ए आपको क्या दिया हुआ है, एंगल ए आपको दिया हुआ है एक्स, एंगल बी भी आपको दिया हुआ है एक्स और इज इक्वल टू हमारा 180 डिग्री है। ये दोनों प्लस होंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x एंड देन ये हो गया 180 डिग्री। x इधर ही रहेगा, 180 के अपॉन में हमारा पहुंच जाएगा 2 और ये 90 टाइम्स कट जाएगा। तो हमारी x की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 90 डिग्री। तो आपका ये तो पता चल गया होगा कि अगर एक एंगल आपका 90 डिग्री है तो सामने वाला एंगल भी कितने डिग्री होना चाहिए भाई। अगर ये 90 डिग्री बन रहा है तो ये भी 90 डिग्री बनेगा। तो ये एक पैरेललोग्राम आपका इस तरीके से बन जाएगा, एंगल ए और एंगल बी दोनों। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है 7वां, इसको लेते हैं ऊपर। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, अच्छा बहुत खतरनाक सा फिगर आपको देखने को मिल रहा है पर है बड़ा आसान सा। इस फिगर को पहले आपको ध्यान से देखना कि फिगर में क्या क्या चीज़ें आपको फाइंड करनी है। हमको क्वेश्चन बोल रहा है कि एडजेसेंट फिगर दिया हुआ है आपको HOPE, एक पैरेललोग्राम है और आपको XYZ फाइंड करने हैं। तो XYZ फाइंड करना है तो बहुत ईजी है, करते हैं धीरे धीरे आपको समझ में आएगा ईजी में क्यों बोल रहा हूँ। आपको प्रॉपर्टीज पता होगी ना पैरेललोग्राम की तो बड़ा ईजी लगता है क्वेश्चन। चलो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है क्या, ये लाइनर पेयर देखिए आप, ये लाइनर पेयर देख पा रहे क्या, ये वाला। आपको पता है कि लाइनर पेयर एक लाइन में अगर कोई एंगल ऐसा बनता है तो उससे हम वो कितना टोटल कितने डिग्री का बनता है, वो टोटल 180 डिग्री का बनता है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ लाइनर पेयर से ना, लाइनर पेयर प्रॉपर्टी से हम लोग इसको पॉसिबल कर पाएंगे कि 70 डिग्री और ये जो हमने बिंदु बिंदु बनाए ना, ऐसा ये इसको एज्यूम करते हैं, मान लीजिए हम ए पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं ना। तो 70 प्लस ए इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 180 डिग्री, है ना। तो आप यहाँ से ए एंगल फाइंड कर सकते हैं। 180 डिग्री में से हमारे जो 70 जो पॉजिटिव इस तरफ जाके नेगेटिव हो जाएगा तो आपको एंगल ए मिल जाएगा 110। तो आपने एंगल ए फाइंड कर चुके हैं यहाँ पे कितना, यहाँ मैं ए लिखता हूँ 110। अब अपने वर्टिकली अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी ऑलरेडी पैरेललोग्राम में पढ़ चुके हैं। तो भाई एंगल ए के इक्वल टू हो जाएगा हमारा एंगल एक्स है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एंगल एक्स इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो यहाँ हो जाएगा भैया ये क्या बोल देते हैं, किस प्रॉपर्टी से, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। ठीक है, हमने क्या क्या फाइंड कर चुके, एक्स फाइंड कर लिया हम लोगों ने भी। अच्छा एक्स फाइंड, अब ये देखो ये हमारा एक दिया हुआ है 40 डिग्री का दिया हुआ है ना एच के पास, इसके जस्ट अल्टरनेटिव में देखो ये वाई दिया हुआ है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि एंगल वाई इज इक्वल टू 40 डिग्री। ये पॉसिबल हो पा रहा है अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स के द्वारा। ठीक है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल के द्वारा ये हमारा y 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या क्या फाइंड कर दिया भाई, एंगल x फाइंड कर लिए, एंगल y फाइंड कर लिए। अब हमको एंगल z को फाइंड करना है। एंगल z को फाइंड करने के लिए आप लोग करस्पॉन्डिंग वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। अभी करस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी सर बोल तो दिए है क्या, तो मैं आपको बता दूँ, देखो ध्यान से देखो। ये जो 70 डिग्री है ना आपका, ये 70 डिग्री देखो 70 डिग्री, ये जस्ट इसके करस्पॉन्डिंग होगा h, ये जो h है ना इसके करस्पॉन्डिंग होगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, ये 40 डिग्री प्लस z इक्वल टू 70 डिग्री होगा। मतलब मेरे भाई ये जो 70 डिग्री है ना इसके जस्ट करस्पॉन्डिंग में ये देखो ये पूरा एंगल पूरा 70 डिग्री होगा।
अब 70 डिग्री में आपको 40 तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 40 को अगर 70 से घटा दोगे तो आपको ये z भी मिल जाएगा, और 40 और 30 को दोनों को जोड़ोगे तो ये भैया आपका 70 बन जाएगा। तो यहाँ हम लोग वही पॉसिबल तो करना पड़ेगा, ऐसा तो बोल के तो कर नहीं सकते। तो 70 में से घटाएंगे 40 तो हमें मिल जाएगा z की वैल्यू जो कि हमारे पास है 30। तो यहाँ आप लोगों ने x, y, z तीनों ही निकाल चुके हैं। x की वैल्यू आप लोगों ने क्या फाइंड करें मेरे भाई, तो z की जगह तो मैं लिख देता हूँ पहले 30 और y की जगह लिख देता हूँ मैं 40। x की वैल्यू आप निकालो 110 डिग्री और y की वैल्यू निकाले हो आप लोगों ने 40 डिग्री एंड देन z की वैल्यू आप लोगों ने निकाले हो 30 डिग्री। ये आपका आंसर है। देखो समझ में आया ना, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, अपोजिट एंगल, और बस दो प्रॉपर्टी और लाइनर पेयर वाली, ये जो मैंने लाइनर पेयर सबसे शुरू में लगाया था ना, ये इम्पॉर्टेंट है, इसी से तो हम पॉसिबल कर पाएँ आधा आंसर को। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। चलते हैं हमारे हम 8वें सवाल की ओर, और इस वीडियो का भी 8वां सवाल हमारा आखिरी होने वाला है, क्योंकि हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम की वीडियो बनाते हैं तो बच्चे ज़रा इंटरेस्ट नहीं दिखा पा रहे हैं, इसलिए कम समय की वीडियो में हम लोग पॉसिबल कर पा रहे हैं, ज़्यादा पढ़ा पाएँ। तो हमारा 8वें क्वेश्चन में हम लोग को क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया कि x और y की वैल्यू निकालना है, आपको दो फिगर दिए हुए हैं। तो हम लोग फर्स्ट फिगर में काम करते हैं। हमारा फर्स्ट फिगर है जहाँ पे हमें x निकालना है। तो देखिए भाई कैसे निकालेंगे, ये आपको तो पैरेललोग्राम दिया, पैरेललोग्राम में हमको पता है कि अपोजिट साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती है। तो मैं लिखता हूँ SG इक्वल टू में उसके सामने वाली साइड क्या है हमारी NU। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इन पैरेललोग्राम पर तो बना हुआ है। तो SG आपको कितना दिया हुआ है 3x दिया हुआ है, और जो NU है वो हमें दिया हुआ है 18। तो x अपनी जगह में रहेगा, 18 के अपॉन में हमारा चला जाएगा 3 से कटेगा 3 6 जा 18, और x की वैल्यू आ गई आपकी 6। कोई दिक्कत? तो यहाँ आप x की वैल्यू निकाल चुके हैं। अब x की वैल्यू निकाल दिया भाई, दूसरा हमको y भी तो दिया है, उसे भी तो निकालना है। चलो उसको भी निकालते हैं हम लोग, थोड़ा ऊपर लेते हैं। समझ में आया ना, क्वेश्चन में आपको x और y दोनों की वैल्यू निकालना है। x की वैल्यू तो आप निकाल चुके हैं, y की वैल्यू देखिए कैसे निकालते हैं। यहाँ भी आपको क्या दो साइड दी हुई है SN, ये जो हो ना ऊपर की साइड, नीचे की साइड से करते थोड़ा आसान होगा। GU इक्वल टू में आपकी कौन सी है भाई SN। सेम वही प्रॉपर्टी है, कौन सी, अपोजिट साइड्स वाली है ना, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब GU आपको दिया हुआ है मेरे भाई 3y माइनस पे 1 इज इक्वल टू में आपको दिया हुआ है 26। तो ये 3y जो है ना मेरे भैया, ये आपकी जगह में रह जाएगा, और ये माइनस का 1 है ना, माइनस का 1 इस तरफ में जाएगा और ये प्लस का 1 हो जाएगा। अब प्लस का 1 हो गया है तो वो हो गया 27, और y अपनी जगह में रहेगा 27 के अपॉन में चला जाएगा 3, और ये कट जाएगा भाई 9 टाइम्स में। तो यहाँ आपको y की वैल्यू मिल गई 9। तो आपने x और y की वैल्यू दोनों ही फाइंड कर लिए हैं, बहुत इजी था। चलते हैं हमारे नेक्स्ट फिगर की ओर। हमारा नेक्स्ट फिगर है, नेक्स्ट फिगर में हमको भी वही फाइंड करना है कि x और y की। तो भैया यहाँ करते हैं हम इसको भी सॉल्व, इसको करते हैं सॉल्व, इसको कर देते हैं रफ, है ना, ये तो लिख चुके होंगे, तो इसको रफ कर देता हूँ ताकि अच्छे से क्लियर देख पाओ आप लोग, कुछ भी ऐसा डाउट सा ना बचे यार, कई बार डाउट बच जाता है। तो यहाँ पे आप लोग को भैया वर्टिकली दो आपको डायगोनल्स खींचे गए हैं, और डायगोनल्स में आपको पैरेललोग्राम को पता है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर वाली प्रॉपर्टी हमको लगने वाली है। तो देख लेते हैं भाई एक्स और वाई। पहले हमें बीच वाला जो सेंटर है इस पॉइंट को मान लेंगे O। तो O और S, क्या बोला मैंने, O और S इज इक्वल टू होगा O और U के। ये कैसे पॉसिबल किया हमने, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर इन पैरेललोग्राम। तो OS आपको कितना दिया हुआ है, जो हमारा OS है, OS हमको दिया हुआ है 20, और OU दिया हुआ है आपको y प्लस में 7, यही दिया हुआ है ना, देखो जो दिया है मैंने वही लिखा है। तो 20, ये इधर भैया y अपनी जगह में रहेगा, ये 20 अपनी जगह में। अब ये प्लस का जो 7 है ना, इस तरफ में आके माइनस का 7 हो जाएगा, ये तो हमने बहुत पहले से करते आ रहे हैं। तो भैया y की वैल्यू हमारे पास आ गई 13, लीजिए भाई 13 आ गई y की वैल्यू। अब y की वैल्यू आप लोगों ने निकाल चुके हैं, अब हम लोग को निकालना है x की वैल्यू। अब हमको निकालना है x की वैल्यू, तो हम नेक्स्ट स्टेप में हम x की वैल्यू निकालते हैं। अभी हम लोग ने एक डायगोनल को सॉल्व कर लिया, अब दूसरा डायगोनल देखते हैं क्या कह रहा है।
दूसरे डायगोनल में हमको दिया हुआ है कौन कौन सी साइड, ओ एन इक्वल टू में हमें दिया हुआ है ओ आर, ठीक है। ओ एन कितना दिया हुआ है भैया, यहाँ डायगोनल्स लिख दीजिएगा आप लोग, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ओ एन कितना है, सॉरी ओ एन हमको दिया हुआ है एक्स प्लस में वाई, जो कि आपने वाई की वैल्यू कितनी निकाल दी है, वाई है मेरा है ना 4 टाइप के दिख रहा है, जो वाई हमें दिया हुआ है 13 और ओ आर हमको दिया हुआ है 16। तो यहाँ x अपनी जगह रहेगा 16 और जो 13 है ये प्लस का 13 है, इस तरह में जाके माइनस का 13 हो जाएगा और x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3। तो यहाँ पर भी x और y की वैल्यू अपने दोनों ने फाइंड कर चुके हैं बिल्कुल। अब हमारा यहाँ क्वेश्चन हम ख़त्म करते हैं, सॉरी हमारा वीडियो ख़त्म करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम का वीडियो बन रहा है, तो मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा टाइम का वीडियो बने और आप लोग ज़्यादा टाइम, क्योंकि मुझे पता है बच्चे लोग ज़्यादा वीडियो नहीं देख पाते हैं इतना, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं आपके बचे हुए बाकी क्वेश्चन में।